मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत, अर्थात भारत की उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है, यहाँ विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, अर्थात यहाँ अनेकता में एकता है और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो आज हम लोग भारत के उत्तर पूर्व देश के सर्वाधिक अर्थात अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक वैभव का जैसा असीम भंडार यहाँ बिखरा है, वैसा इस देश में है ही नहीं। पूरी दुनिया में यहाँ ये कहीं भी दुर्लभ है। यहाँ विभिन्न कुलों की अनगिनत भाषाएं, अनगिनत लोग तथा अनगिनत संस्कृति ऐसे बहुरंगी वितान रचती हैं कि देखने समझने वाला यहाँ आकर के मोहित हो जाता है। दूर दूर तक फैली चाय के बगानों की हरी चादर, गेंडे, बारहसिंगे, हिरणों के झुंड, रंग बिरंगे परिधान, मुस्कुराते चेहरे, बौद्ध मठों के घंटों की पवित्र ध्वनियाँ, इन विशेषताओं का संगम स्थल है भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जिसमें एक साथ जुड़े इस क्षेत्र के 7 सिस्टर्स के नाम से विख्यात जो राज्य है वह है असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तर बंगाल के कुछ भाग भी शामिल हैं। भारत का यह क्षेत्र अपने भौगोलिक विस्तार में 220 से अधिक नस्ली समूहों और प्रकृति के विभिन्न रंगों को समेटे हैं। प्रकृति ने मानो अपना पूरा खजाना ही यहाँ बिखेर के रख दिया है, अर्थात ये इतनी सुंदर है कि यहाँ प्रकृति, ऐसा लगता है कि प्रकृति अपनी पूरी खजाना यहाँ पे लुटा दी है। अकेले इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन और असंख्य प्रकार की पादप जातियाँ हैं। नदियों, पहाड़ों, झरनों से भरा यह प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक के नवीनतम संस्कृति को अपने में समेटे हैं। मतलब यह देश प्रारंभिक इतिहास अर्थात शुरुआती दिनों से लेकर के आज तक के जो नवीनतम, आज जो हम लोग नया संस्कृति जो देख रहे हैं, ये सब अपने अंदर समेटे हुए हैं। अर्थात जब इतिहास जब शुरू हुआ था, शुरू के दिनों से लेकर के आज तक के सभी संस्कृतियों को ये जगह अपने में समेटे हुए हैं। नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों की सीमाओं से सटे होने के कारण यह क्षेत्र एक ओर से भारत का प्रहरी बन विदेशी तत्वों की निर्ममता को स्वयं पर झेलता है, अर्थात उनकी क्रूरता, पड़ोसी देशों की क्रूरता। पड़ोसी देश कभी कोई हमला करते हैं या किसी तरह से हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ये क्षेत्र जो है उस चीज़ को भी अपने पे झेलता है। तो वहीं दूसरी ओर सेतु बनकर हमारे पड़ोसियों से हमारे रिश्तों को प्रगाढ़ करता है, अर्थात मजबूत बनाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की विशेष योजना लुक ईस्ट पॉलिसी और विकास परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। अभी हम लोग पढ़ेंगे असम के बारे में। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सामान्य रूप से यह मान्यता है कि असम शब्द संस्कृत से लिया गया है। इसका क्या अर्थ होता है? असम शब्द का अर्थ होता है वह भूमि जो समतल नहीं। अ मने नहीं, सम मने समतल। ऐसा भी कहा जाता है कि अहोम राजाओं के कारण इसका नाम असम पड़ा। यहाँ मंगोलियन, इंडो ईरानी, इंडो बर्मीज, तिब्बती, बर्मी नस्लों के और इनके भाषा समूहों के लोग
परस्पर गुथे हुए हैं, अर्थात मिले हुए हैं आपस में। यानी इनकी मूल संस्कृतियों और भाषा के साथ साथ उनके मेल से बनी भाषा संस्कृतियाँ भी खूब प्रचलित हैं। ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र में ही स्थित है। असम की प्रमुख क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषाएं हैं असमिया और बूडो। अर्थात असम की भाषाएं क्या हैं? प्रमुख भाषाएं असमिया और बूडो। असम कला, कौशल, संगीत, नृत्य आदि से समृद्ध राज्य है। रेशमी व सूती वस्त्र, धातु, बांस और बेत की वस्तुओं के निर्माण में असमवासी बहुत कुशल हैं। अर्थात असमवासी क्या करते हैं? रेशमी और सूत के वस्त्र तैयार करते हैं, धातु, बांस और बेत के काम करते हैं। चित्रकला की तो यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। 7वीं शताब्दी में यहाँ आए चीनी यात्री हेनसांग ने इसका जिक्र भी किया था। असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। माघ के महीने में माघी बिहू मनाया जाता है। इसे भोगाली बिहू भी कहा जाता है। भोगाली यानी भोज करना। कार्तिक मास यानी अक्टूबर में मध्य के कंगाली बिहू मनाया जाता है। कंगाली यानी गरीबी। यह वह अवसर होता है जब नई फसल तैयार नहीं होती और पुराने अनाज के भंडार खाली होते हैं। तीसरी बिहू अप्रैल के मध्य बोहाम यानी बैसाख के महीने में मनाया जाता है। इसे बोहांगी या रोंगाली अर्थात रंगीन बिहू कहा जाता है। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण बैसाखी का रोंगाली बिहू है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसे रंगीन भी कहा जाता है। यह बैसाख भर चलता है। इसमें बिहू नृत्य की प्रतियोगिताएं होती हैं। बिहू ऐसा उत्सव है जिसमें लगभग पूरा असमी समाज शामिल हो जाता है। असम में बांस के जंगल और चाय के बागान खूब हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाने वाला एक सिंह का गेंडा असम की मुख्य धरोहर है। असम की मुख्य धरोहर क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाने वाला एक गेंडा, सिंह का गेंडा। ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व और मेंढी टाइगर रिजर्व अन्य अभयारण्य हैं। पक्षियों की कई प्रजातियां तथा दुर्लभ हालांग गिब्बन नामक लंगूर यहाँ पाए जाते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। अब हम लोग भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के दूसरे क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, वो है मेघालय। मेघालय अर्थात बादलों का घर। देश में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र मौसिनराम इसी राज्य में स्थित है। इस राज्य का 1/3 भाग वनों से ढका है। मेघालय पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। 21 जनवरी 1972 को असम के 2 जिलों खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स के साथ गोरा हिल्स को मिलाकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। मेघालय में खासी, जैंतिया और गारो जनजातियों की अधिकता है। इसमें भी सबसे अधिक संख्या में है खासी जनजाति, लगभग 50%। तो सबसे अधिक जनसंख्या में क्या है मेघालय में? खासी जनजाति। यहाँ के अधिकांश जनजातियों में मातृ सत्तामतक व्यवस्था है। मातृ सत्तामतक व्यवस्था अर्थात माता के वंश पर आधारित। जैसे पिता के नाम से जाना जाता है ना, तो यहाँ माता के वंश पर आधारित व्यवस्था अधिक है। यहाँ वंश परंपरा तथा उत्तराधिकार स्त्रियों से चलता है। यहाँ की उत्तराधिकारी कौन होती है? स्त्रियाँ होती हैं। यह परंपरा खासी, जैंतिया एवं गोरो तीनों
गारो तीनों जनजातियों में प्रचलित है। यहाँ परिवार की छोटी बड़ी सारी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती हैं और परिवार के बुजुर्ग तथा बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। नृत्य संगीत सभी जनजातियों की जीवन शैली का अनिवार्य अंग है, तो मेघालय भी उसका अपवाद नहीं है। अर्थात मेघालय में भी नृत्य संगीत सभी को प्रिय है और यह भी उनके जीवन शैली का एक अनिवार्य अंग है। अब हम लोग दूसरे क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नागालैंड। नागालैंड को उत्तर पूर्व का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और रोमांच के दीवाने पर्यटकों के लिए बड़ी शानदार जगह है। नागा नाम मैदानी लोगों द्वारा दिया गया है। संस्कृत में पहाड़ को नग भी कहते हैं, इसीलिए यहाँ रहने वाले नागा नाम से जाने जाते हैं। नागाओं को 16 जातियाँ होती हैं ना, सबकी अलग अलग वेशभूषा है जिनसे उनकी पहचान की जाती है। इनके कपड़े बहुत सुंदर होते हैं और ज़्यादातर मोटी ऊन के बने होते हैं। ये अपने साथ कुछ हथियार भी रखते हैं जो इनकी वेशभूषा का ही एक हिस्सा सा लगता है। नागा लोग सुंदर और मिलनसार प्रकृति के होते हैं। देह दृष्टि पर मंगोल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात इनकी जो शरीर की आकृति होती है ना, उस पर मंगोल का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन इनकी आंखें मंगोलों जैसी नहीं होती है। नागा नाचने गाने के शौकीन तथा उत्सव प्रेमी होते हैं। नागालैंड अपने कोहिमा वार के लिए भी प्रसिद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में जापानी फौजों को यहीं रोका गया था। यह युद्ध में जापानियों को मिली करारी हार के कारण इसे पूर्व का स्टालिन गार्ड भी कहा जाता है। यहाँ की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। राज्य में साक्षरता का स्तर 60% से ऊपर है, अर्थात यहाँ साक्षर लोगों की संख्या 60% से भी अधिक है। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? असम के बारे में पढ़ा, मेघालय के बारे में पढ़ा और नागालैंड के बारे में पढ़ा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग भी एक बार ये तीनों क्षेत्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, तो आप लोगों को ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद का हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।